नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और एकदम मस्त हैं। तो भैया ठंड तो अच्छी कड़ाके की सब जगह पड़ने लगी। तो हमारे यहाँ भी ठंड बहुत अच्छी पड़ रही है और ठंड का पड़ना भी ज़रूरी, क्योंकि अगर ठंड नहीं होगी, ओस नहीं पड़ेगी तो फसल अच्छी नहीं आएगी। और अब कंडे तो यहीं बनने लगे हैं, क्योंकि गाय आ चुकी हैं तो कंडे भी यहाँ बन रहे हैं। तो ये कंडे काफ़ी सूख गए हैं और अब यहाँ पर ना जगह की कोई दिक्कत नहीं है, पर्याप्त आगे पीछे सामने बहुत जगह ही जगह है। तो बढ़िया कंडे भी फैल के यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। तो ये आगे जो पहले के कंडे बने हुए थे ये सूख गए हैं, तो इनको मैं पलटा दूंगी, क्योंकि ये सूख चुके हैं। और मुझे लाना था भूसा, क्योंकि नीचे ना भूसा थोड़ा बहुत डालना पड़ता है, तभी कंडे बन पाएंगे। क्योंकि यहाँ रेत है, मिट्टी है अभी, क्योंकि घर बना हुआ है, इस वजह से तो यहाँ पर थोड़ा बहुत हमें भूसा वगैरह डालना पड़ेगा। और आज मुझे पुराने घर भी जाना है, क्योंकि ना लगातार कमेंट आ रहे थे कि आप अपना पुराना घर दिखाइए, हम पुराने घर को याद कर रहे हैं। और एक हमारी सिस्टर ने कमेंट किया था कि दीदी, जब हम अब आपके पुराने घर कितना याद करते हैं तो आप तो करती ही होंगी। तो जी हाँ, बिल्कुल याद करते हैं। और ये देखिए हमारी चांदनी चली आ रही है। और इस समय ना हम जो मज़े में हैं वो तो है ही, हमारे जो जानवर है यानी हमारे जो पशु हैं वो ज़्यादा मज़े पर बढ़िया फैल के चल रहे हैं, खा रहे हैं। वरना उस वाले घर में तो रोज़ एक व्यक्ति आता था, भाई आपकी गाय हमारे खेत में पड़ी थी, आपकी गाय हमारे खेत में पड़ी थी, यही सुनते थे। तो ये है हमारे गांव का नज़ारा। और अब मैं निकली हूँ अपने नए वाले घर से पुराने घर के लिए। और ये हमारी यादव चाची का घर है, जो कि आप लोग पीछे से देखते थे, आज आगे से देखिए। तो चाची के घर के सामने खड़ी हुई है बैलगाड़ी और चाची के 3 मकान है। तो चाची का बीच वाला घर है, अगल बगल उनके बेटों का घर है। और चलिए, ये हम आ गए अपने घर की रास्ता। ये तो काफ़ी बार देखा है आपने। और ये है मेरी दादी का घर, यानी मेरी दादी सास का घर। और हमारी एक प्यारी सिस्टर है रागनी दुबे जी, उन्होंने पूछा था कि ये दादी कौन है आपकी, आपकी दादी कैसे लगती हैं। तो दरअसल ये जो दादी है ना, ये हमारे ससुर जी की सगी चाची हैं, सग्गी चाची हैं छोटी। और ये हमारे ससुर जी के पिताजी की पीढ़ी में यही भर बची हैं। अब आप लोग सोचेंगे कि ये अभी भी हैं, तो उसकी भी क्या है, हमारे जो छोटे वाले दादाजी थे उनकी 2 शादी हुई थी, तो ये दूसरी वाली दादी हैं, तो वो अभी भी हैं। और देखिए यहाँ गॉसिप हो रही है जेठ बहू की, आप लोग देख सकते हैं जेठ बहू बढ़िया बात कर रहा हूँ। ये चाचा जी का घर है, आप लोगों ने भी कई बार देखा। और अब हम पहुँच चुके हैं अपने घर। और यहाँ आने के बाद तो मन नहीं होता है जाने का, बहुत अच्छा लगता है सच में। इस घर में काफ़ी रौनक अभी भी लगती है, ऐसा नहीं कि घर एकदम छोड़ दिया है। पर हाँ, मोहल्ले वालों को बिल्कुल रौनक नहीं लगती। अब सब लोग कहते हैं यार अच्छा नहीं लगता है यहाँ पर। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कि हमारे घर ही आते थे, उन्होंने तो इस मोहल्ले में भी अभी तक जाना छोड़ दिया, जबकि हम लोग अभी 26 तारीख से ही आए हुए हैं। और ये देखिए अभी भी बहुत सारा सामान यहाँ पर है। कोई सोचेगा कि यार निधि सारा सामान उठा कर ले आई, तो ऐसा नहीं है। मैंने काफ़ी चीज़ें यहाँ छोड़ रखी हैं, बर्तन भी है, सिर्फ राशन नहीं है यहाँ पर। तो राशन वैसे मैं ले जाने के पूरे विचार में नहीं थी, पर मजबूरी में ले जाना पड़ा। और ये देखिए, ये जो शीशा था ना, ये मेरी ड्रेसिंग का, देखिए वो कवर पड़ा हुआ है पीछे, जो उसके लकड़ी का पल्ला लगा रहता है, वो ख़राब हो गया था। और हस्बैंड जी ने दिमाग लगाया है, भाई गजब का टैलेंटेड दिमाग है इनको, तो इंडिया गोट टैलेंट में जाना चाहिए। देखिए यहाँ सामने फ्रंट में लगाया, और नीचे का है ना शीशा टूट भी चुका है। जबकि मैंने इसको सोचा था कि दोबारा से ऐसा फ्रेमिंग बनवा लूँगी ड्रेसिंग की, तो मेरी ड्रेसिंग काम में आ जाएगी। अब देखते हैं, अगर अलग से शीशा मिल जाएगा ड्रेसिंग का तो ला के लगा लेंगे। और ये है पीछे तरफ का हिस्सा। और आप लोग सोच रहे होंगे कि हस्बैंड के कपड़े यहाँ क्यों हैं, तो असल बात यह है कि हस्बैंड अभी भी, सुबह सुबह ही मैं पहुंच गई हूँ अपने पुराने वाले घर। आप लोगों ने देखा ही है कि अभी मैं फिलहाल पुराने वाले घर पे हूँ। और आज ना ठंड बहुत ज़्यादा, आप यकीन नहीं मानेंगे, उंगलियां जो है ना एकदम कड़क हो रही हैं ठंड की वजह से। बहुत ही ज़्यादा ठंड है आज। और ठंड तो अब बढ़ेगी ही, क्योंकि जो बादल थे ना वो गल चुके हैं, तो ठंड तो बढ़ेगी ही। और अब तो कुछ दिनों के बाद पूस का महीना भी लगने वाला है, तो ठंड पूस के महीने में बहुत ज़्यादा बढ़ती है। कहते हैं ना, पूस की जो ठंड होती है वो सहन के बाहर होती है। और थोड़ा सा मेरा काम है पुराने वाले घर का, तो वो सारा काम निपटा लेते हैं। और बस वही सारी चीज़ें देख रही थी कि व्यवस्थित है या नहीं, तो सारी चीज़ें व्यवस्थित ही रखी हैं। बस मुझे थोड़ा सा कंडा वगैरह का काम करना था, क्योंकि मैं भी एक दिन आकर मैंने कंडे यहाँ पर इकट्ठे कर दिए थे। वही कंडे मुझे यहाँ पर व्यवस्थित तरीके से लगाना है। तो मैंने सोचा चलो सुबह सुबह ही चलते हैं, क्योंकि उस वाले घर में भी दरवाजे का ही काम चल रहा है, जिसकी वजह से ना आना ही नहीं हो पाता है। क्योंकि वो दरवाजे वाले भैया जो हैं वो 11 बजे आ जाते हैं, उसके बाद वो उनका जब तक मन होता तब तक काम करते हैं। तो चलिए, यहाँ मैं आप लोग को दिखाती जा रही थी अपने पीछे तरफ का नज़ारा, और अभी आगे से भी आपको दिखाते हैं।
और आपके यहाँ ठंड पड़ रही है या नहीं ज़रूर बताइएगा। वैसे ठंड तो पड़ रही होगी वहाँ भी, बहुत तेज़ी की ठंड पड़ेगी अब तो 1 महीने। तो चलिए फ्रेंड्स, लग जाते हैं अपने काम पे। और उसके बाद आ गई थी दादी। दादी के साथ थोड़ी देर बैठा, मैं और दादी बैठ गए थे। थोड़ी देर हम लोगों ने गप्पे की, फूल वगैरह तोड़ लिए क्योंकि अभी हमारे नए वाले घर में फूल नहीं है। और हाँ, आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि आपके हस्बैंड के कपड़े यहाँ क्यों है। तो दरअसल अभी हस्बैंड जो है सुबह शाम दोनों टाइम यहाँ आते हैं और उनका नहाना धोना सुबह यहीं होता है। चाय फ्रेश होंगे, चाय वगैरह पीने के बाद वो इस वाले घर में आते हैं। और यहाँ पर देखिए शिव जी का स्थान है और यहाँ पर अभी हमारे देवता हैं, हमारे भगवान हैं। तो वो सुबह, रोज सुबह और शाम दोनों टाइम ही उनका नियम है, आते हैं और सुबह यहीं से नहा धोकर यहाँ पर दिया बत्ती करके फिर खाना वगैरह खा के अपने काम पे जाते हैं। और जब शाम को आते हैं तब भी वो सबसे पहले यहीं आते हैं, यहाँ की दिया बत्ती करते हैं हाथ पैर धो के, फिर नए वाले घर आते हैं। इसलिए अभी उनके कपड़े यहीं पर रखे हुए हैं। और काफ़ी कुछ कपड़े, अभी उनकी अलमारी भी नहीं गई है। वैसे वो अलमारी ले जाना नहीं है, वो अलमारी यहीं छोड़ कर जाएंगे। और कपड़े अभी उनके यहीं पर रखे हैं क्योंकि ना यहाँ पर कपड़े रखने की उतनी व्यवस्था भी नहीं है। और कुछ भी हो, उनका बचपना, मेरे हस्बैंड का बचपना तो यहीं गुजरा है। और भाई वो पूरी लाइफ, मतलब अभी तक की जो लाइफ है उन्होंने यहीं पर बिताई है, तो उनका लगाव तो होगा ही। मैं तो बहू हूँ, जहाँ मुझे इतना इस घर से लगाव अभी भी है, तो उनका तो बचपना जवानी सब यहीं पर बीती है। माँ बाप के साथ सुख दुख सब उठाया उनने। तो भाई किसी भी व्यक्ति का मोह एकदम से नहीं छूट पाता है। और कभी कभी मैं सोचती हूँ कि यार पुरुषों का बहुत बढ़िया रहता है कि आपका मोह नहीं छूट पा रहा, और एक आप लड़की लेकर आते हैं ससुराल और सोचते हैं कि एकदम से उसका मोह मायके से छूट जाए। तो है ना अजीब सी कहानी कि हम लोग तो इतना मैनेज कर लेते हैं पर हमारे लिए कोई इतना मैनेज नहीं करता है। तो चलिए कोई बात नहीं, कभी कभी ये सारी बातें मेरे दिमाग में आती हैं। और देखिए कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर। और एक दिन और मैं आई थी तो यहाँ काफ़ी सारे कंडा रखे हुए थे, तो वो कंडा मैं रख गई थी। उस दिन वीडियो नहीं बनाया था मैंने। और बिही की तो हालत बेहाल हो गई है क्योंकि अब कुछ दिन बाद ये बिही टूट ही जाएगी, क्योंकि अब है नहीं यहाँ पर। तो चाहे जो कोई बिही तोड़ता रहता, और इसकी ना डाल भी तोड़ दी गई है। तो ठीक है, अब जैसी जिसकी जो मर्जी आएगी करते रहेंगे। और यहाँ पर बेल का पेड़ लगा हुआ है, इसमें भी ना पानी काफ़ी दिनों से नहीं डाला है, तो पानी भी डाल देंगे। और जितने कंडा है सब उठा के रख देंगे क्योंकि अभी ये कंडा सूखे नहीं थे। तो यहाँ मैंने चूल्हे के पास में ढेर लगा दिया, किसी दिन आके मैं उनको जमा कर रख दूँगी, अंदर ही रख देंगे, बाहर नहीं रखेंगे। तो चलिए देख लीजिए आप हमारा घर कैसा है। बिल्कुल भी फैला फाला नहीं है, वैसा ही साफ़ सुथरा रखा हुआ, क्योंकि जब हस्बैंड आते हैं ना तो वो झाड़ू वगैरह लगा देते, साफ़ सुथरा कर देते। और अब इस कमरे को देख लीजिए, इस कमरे में अभी भी सामान हम लोगों ने छोड़ रखा है। यहाँ पर तखत जो आपने देखा था वो बीच वाले मिट्टी वाले कमरे में था, वो उठाकर यहाँ रख दिया है। और एक गद्दा तकिया वगैरह सब यहाँ पर हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि हस्बैंड के कपड़े वगैरह भी यहीं पर हैं, वो यहीं से तैयार होकर नहा धोकर जाते हैं रोज़। तो उनके कपड़े अभी यहीं टंगे हैं और मैं लेकर भी नहीं गई हूँ क्योंकि अभी जगह नहीं है। और ये देखिए एक बिस्तर यहाँ पर है जो कि तखत पे लगा हुआ है कि किसी को अगर आना है रुकना है तो रुक सकता है। और इसके अलावा बीच वाले कमरे में भी मेरे काफ़ी सारा अभी सामान है। और ये देखो भैया इन्हें क्या सामान रखा है, शक्कर पत्ती। अब आप लोग वो सोच रहे होंगे ये शक्कर पत्ती क्यों रखी है। तो मेरे हस्बैंड के दोस्त लोग आते हैं ना, तो उन लोग यहीं पर चूल्हा जलाकर चाय पीते हैं। और ये बीच वाला कमरा जहाँ से अलमारी निकालती। अब चलते हैं कक्का जी के कमरे में। तो ये देखिए कक्का जी के कमरे का सीलन देखिए, अभी भी सीलन ख़त्म नहीं हुई है इस कमरे की। और यहाँ से ये खुल गया है क्योंकि पीछे तरफ ना मेरे देवर जी का घर बन रहा है, जो सक्षम आप लोगों ने देखा होगा वीडियो में, उन्हीं का घर बन रहा है पीछे तरफ। किसी दिन हम वहाँ का भी आप लोग को व्यू दिखाएंगे। और कमरा वैसा ही है। और आप लोग बोलते थे ना कि दीदी बहुत सामान लेके मत जाना मत जाना, तो देख लीजिए कितना सारा सामान मैंने छोड़ रखा। और ये ससुर जी की घड़ी है, ससुर जी की सारी चीज़ वैसे ही व्यवस्थित रखी हुई हैं। और ये जो किताबें हैं, ये किताबें मुझे लेकर जाना है क्योंकि ये सारी किताबें मेरी ही हैं और इनको लेकर जाना, पर अभी व्यवस्था वहाँ रखने की नहीं है तो अभी नहीं ले जाएंगे। और यहाँ पर मैं देख रही थी कि सारी चीज़ें बड़े व्यवस्थित तरीके से है। और अब चलते हैं पीछे तरफ। तो यहाँ का वीडियो बना रही थी यशी, और मैं लग गई थी छोटे छोटे जो काम थे ना वो करना था। और सबसे अच्छी बात ये हुई कि मैं लेने गई थी भूसा और वो लाना भूल गई और सीधे घूमते घामते घर से चले आए। तो चलिए देख लीजिए आप हमारे घर के चारों तरफ का नज़ारा। और अभी यहाँ भी ना बहुत सारे कंडा रखे हुए हैं, तो अभी मैंने ऐसे ही रखे रहने दिया क्योंकि यहाँ धूप पड़ती है तो ये सूख जाएंगे। और जब ये थोड़ा सूख जाएंगे ना तो किसी दिन आके इसको मैं सीधे अंदर ही रख दूँगी। तो चलिए देखते हैं यहाँ और भी कमरे जो है वो भी दिखाते हैं। और दादी अभी भी बैठी हुई हैं, दादी मेरे साथ ही जाएंगी अब, क्योंकि दादी का मन मेरे साथ बहुत लगता था। अब मैं यहाँ हूँ नहीं
तो दादी आती नहीं है। और ये देखिए ये कमरा भी बढ़िया व्यवस्थित साफ़ सुथरा है। और यहाँ से ये वाला तख़्त उठा के रख दिया हमने आगे वाले कमरे में। और ये है हमारी रसोई भी देख लीजिए, जहाँ पर मैं खाना वगैरह बनाती थी, और एकदम सारी चीज़ें नीट एंड क्लीन है। और अब घर गंदा नहीं हो रहा। जब यहाँ रहते थे तो देखते थे आप लोग कितना कचरा वगैरह होता था। और गंदा ना होने का कारण भी ये है कि यहाँ पर हर 2-3 दिन में झाड़ू हस्बैंड लगा देते हैं। और ये है बाहर का नज़ारा। तो काफ़ी समय यहाँ पर बिताने के बाद अब चलते हैं घर की तरफ, क्योंकि ना मुझे यहाँ आए 2-2.5 घंटे हो गया था और दिन काफ़ी छोटे हो रहे हैं। और सुबह का समय तो एकदम भागता है, चलता नहीं है, भागता है। तो चलते हैं। घर पे भी खाना पीना बनाना था, मुझे मन तो नहीं हो रहा था जाने का। अगर थोड़ी बहुत राशन यहाँ पर छोड़ कर जाती मैं ना, तो यहीं पर आप बना लेते खाना, क्योंकि बर्तन वगैरह तो सारी चीज़ें हैं, बर्तन है, पानी है, लकड़ी है, कंडे हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर व्यवस्थित है। पर राशन इसलिए मुझे उठाना पड़ गया क्योंकि अभी आपने देखा है कि पीछे वाला जो घर, पीछे से ऊपर कक्का जी का कमरा जो था वो खुला हुआ था, और उसके बगल में जो सार वाले कमरे हैं वो पूरी तरह से खुले हैं। उनका जो पूरा छप्पर है ना वो हट ही गया है, पूरा ऐसा आकाश दिख रहा है, जिस वजह से मुझे राशन उठाना पड़ गई। मजबूरी में वहाँ से जल्दी ही सामान उठाना पड़ा, क्योंकि भाई घर तो बन रहा है, आपकी नीयत सही है, हमारी नीयत सही है, पर इस चीज़ में ना तीसरा व्यक्ति फ़ायदा उठा सकता था। तीसरा व्यक्ति मतलब चोरी का ज़्यादा डर था, इस वजह से हमको वहाँ से सारा सामान जल्दी ही उठाना पड़ा, वरना मैं राशन पूरा लेकर नहीं आती, वहीं छोड़ कर आती। जितनी ज़रूरत पड़ा करती मैं जाके उठा कर ले आती। इसी बहाने कम से कम उस घर में आना जाना लगा रहता। और जब मैं आ रही थी ना वहाँ से लौट कर, तो रास्ते में मूली मिल गई मुझे। मूली खरीदनी है, ये हमारी एक है यहीं पर, उनके मतलब बाड़ी में लगी हुई थी, उन्हें तोड़ के धो कर रखी थी। तो 2-3 मूली मैं उठाकर ले आई थी। और आज बना रहे थे मूली का पराठा। और इस समय यसी को बहुत शौक लगा हुआ है, भाई जो भी चीज़ें मैं बनाऊंगी, क्योंकि उसको सीखना भी है। तो चलिए, और मूली का पराठा मैं फर्स्ट बार ट्राई कर रही हूँ। इसके पहले एक आध बार खाया है मैंने अपनी बहन के यहाँ, तो मुझे तो उतना अच्छा नहीं लगा, मैं सच कह रही हूँ। और सबसे बड़ी बात इसमें ना मिर्च बहुत ज़्यादा हो गई थी, और मुझे टेस्टी भी नहीं लगा। पर मैं कभी कभी कोई हर चीज़ ना ट्राई करते रहना चाहिए कि किस चीज़ का टेस्ट कैसा होता है, वो भी उसी चीज़ का जो हम खाते हैं उसी चीज़ का टेस्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर यशी बना रही थी, और यशी ने जैसे ही बनाया तो ये ना एकदम से इसकी जो परत थी वो निकल गई। तो चलिए कोई बात नहीं, इसमें जबकि मैंने इसका जो मूली का पानी है ना, मैंने नहीं, यशी ने निकाला था, कद्दूकस किया था और यशी ने ही निकाल लिया था, बट इसका पानी निकल रहा था न। जैसे ही नमक डाला ना तो पानी आ गया था। और यहाँ मैं बता रही थी यसी से कि हल्के हाथ से बेल कर बनाओ। तो यसी नाराज़ हो रही थी कि जब भी मैं कुछ बनाने बैठती हूँ आप पहले बनाने लगती हो, आप पहले आगे हो जाती है। तो मुझे ये लगता है कि यशी अभी भी छोटी ही है, और यसी वैसे हेल्प बहुत करती। और देखिए यहाँ मैं थोड़ा दूसरे तरीके से बनाकर देख रही थी कि शायद ये इस तरह से बन जाए तिकोना पराठा, तो ये थोड़ा ठीक बना था, ये तरीका ठीक रहा। गोल पराठा तो नहीं बन रहा था मेरे से। तो ज़्यादा नहीं, सिर्फ गिनती के 3 पराठे ही बनाए थे, और बाकी का जो आटा बचा था उससे हम लोगों ने रोटी बना दी थी हस्बैंड के लिए, क्योंकि वो इस तेल घी का बिल्कुल भी नहीं खा रहे हैं, एकदम परहेजी खाना चलता उनका। सिंपल सब्जी और दाल चावल रोटी चटनी यही खाते हैं, और पूड़ी वगैरह भी उनका नहीं होता खाना पीना में। अगर जहाँ पूड़ी वाला सिस्टम रहता है वहाँ वो चावल खा लेते हैं। और फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा सहयोग और स्नेह बनाए रखिए। और आप लोगों की बहुत रिक्वेस्ट थी कि पुराना घर दिखाइए, तो दिखा दिया मैंने आपको पुराना घर। और मैं आप लोग को पुराना घर दिखाती रहूँगी, ऐसा नहीं कि मैं वहाँ जाना आना बंद कर दूँगी, मैं वहाँ आऊँगी और आप लोग के साथ वहाँ की वीडियो शेयर करती रहूँगी। पर दरअसल ये हो रहा है कि यहाँ पर जो अभी दरवाज़ा वाला काम चल रहा था ना, वो अभी चल ही रहा है कछुआ की चाल में। और मैं खुद मतलब परेशान हो रही हूँ कि ये काम जल्दी नहीं पड़ जाए ना, तो मैं जाके अपना काम करने लगूँ। अब आप लोग सोच रहे होंगे दरवाजे तो लग गए हैं, फिर क्या हो रहा है? तो दरवाजे तो लग गए हैं, पर उनमें पेंट जो हो रहा है ना, वो बड़ा कछुए की चाल से चल रहा है। तो देखते हैं, हो ही जाएगा 1-2 दिन में, फिर आप लोगों के साथ अच्छे से अच्छे और वीडियो शेयर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का आपका हमारा साथ इतना ही है, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।